फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम टू चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई, तो इसमें आज का जो टॉपिक है दिस वे और दैट वे ऑलवेज लीड टू द वे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये समझाना चाह रहा है कि रास्ता चाहे कोई भी हो, दिस वे और दैट वे ऑलवेज सारे रास्ते लीड टू द वे, यानी कि एक ही खाड़ी तक पहुंचने का है, यानी कि पहुंचना एक ही जगह है पर वेज क्या है, डिफरेंट है। तो उसको इस तरह से समझाया है, ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फिगर बिलो, ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस। हाउ मेनी सर्कल्स डज इट हैव? हाउ मेनी टोटल सर्कल्स आर देयर इन स्टेप 10? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ सर्कल्स इन स्टेप के। इसमें कह रहा है कि फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, फिगर को देखिए कि क्या पैटर्न बन रहा है, ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर, और इस पैटर्न के बेस पे आपको नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब ये भी पूछ रहा है कि जो नेक्स्ट फिगर बनेगा उसमें सर्कल्स कितने होंगे। ठीक है, हाउ मेनी टोटल सर्कल्स आर देयर इन 10 स्टेप 10, यानी कि स्टेप 10 यदि हम लें, जैसे कि हमें 1 2 3 स्टेप्स तक दिया हुआ है, तो 10th स्टेप में कितने सर्कल्स होंगे। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ सर्कल्स इन स्टेप के। तो इसी तरह से यदि स्टेप के आए, जैसे कि 10 में हम काउंट करके बता देंगे, लेकिन जब के आएगा तो क्या उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा कि कोई एन हो, के हो, जैसे हम लेते हैं ना कोई nth टर्म, इस तरह से के स्टेप के जब आएगा तो उसमें नंबर ऑफ सर्कल्स क्या होंगे, उसको कैसे हम निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 है, इसमें कितने सर्कल्स हैं, 3 3 8, और इसमें 4 3 जा 12 और 3 15 है। ठीक है, तो इसमें क्या कोई पैटर्न बन रहा है। देयर आर मैनी वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस पैटर्न, हेयर आर सम पॉसिबिलिटी। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, मेथड फर्स्ट में कह रहा है, मेथड फर्स्ट स्टेप 1 2 3 4 एंड के तक। तो इसमें क्या है कि 3, इसमें 8, इसमें 15, और इसमें कितना है, इसमें 7 ऐड कर दो, तो 15 में यदि हम कितना ऐड कर देंगे, 4 4 जा 16 हो गया, 4 4 जा 16, और इसमें 3 है, इसमें 8 है, तो इसमें 5 ऐड कर दिए, इसमें कितना ऐड किए, 7 ऐड किए, और इसमें 9 ऐड कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कितना हो गया, 24 हो गया। तो अब ये कह रहा है कि कौन सा पैटर्न इसमें बन रहा है। तो फर्स्ट में कितने सर्कल्स हैं, 3 हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, स्टेप जितने हैं उसमें 1 ऐड कर दो और स्टेप नंबर माइनस कर दो, मतलब 1 सारे में क्या है, 1 माइनस करना है, सॉरी स्टेप नंबर नहीं, स्टेप नंबर 1 2 3 करके नहीं, सारे में क्या माइनस करना है, 1 करना है। तो फर्स्ट स्टेप में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 1, सेकेंड में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 1, थर्ड में 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 1, फिफ्थ में फोर्थ में 1 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर माइनस 1। तो स्टेप के में क्या हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे और स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, तो के प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1। तो कौन से पैटर्न बन रहा है, जितने स्टेप होंगे उसमें 1 ऐड करके उसका स्क्वायर और माइनस 1, सारे में क्या माइनस करना है, 1 करना है, और स्क्वायर क्या लेना है, जितने स्टेप नंबर है उसमें 1 ऐड करके। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बन गया। अब क्या समझा हमने कि जो भी नंबर होगा स्टेप नंबर, उसमें हम कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, और उसमें से माइनस कितना करेंगे, 1 करेंगे। तो स्टेप के में क्या करेंगे, के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब मेथड 2 क्या कह रहा है, मेथड 2 में है, मेथड 2 में एक नया पैटर्न बना है, मतलब नया पैटर्न लिया गया कि ये भी पैटर्न हो सकता है। तो इसमें क्या क्या है, सब में 1, इनकी फर्स्ट में क्या है, 3 है, तो क्या है, 1 + 2 × 1, तो 1 को हम क्या कर सकते हैं, 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 × 1, 1 स्क्वायर प्लस 2 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो स्टेप नंबर है उसका हमने क्या किया, स्क्वायर किया,
फिर प्लस किया और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, किसको, स्टेप नंबर को, ठीक है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में स्टेप 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ये इंटू के बाद जो 2 है वो क्या है, स्टेप नंबर है, ठीक है। सेकेंड स्टेप तो 2, थर्ड स्टेप तो 3, फोर्थ स्टेप तो 4। अब थर्ड में क्या है, स्टेप नंबर का स्क्वायर तो 3 स्क्वायर प्लस और 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, स्टेप नंबर को, तो 2 इंटू 3। फोर्थ में 4 स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, स्टेप नंबर को, तो 4। सो इन स्टेप के नंबर ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के। तो समझ में आ गया क्या करना है, पहले स्टेप जो है 1 2 3 उसका स्क्वायर लेना है, फिर प्लस, अब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, स्टेप नंबर, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये थर्ड मेथड हो गया। तो इसमें आ क्या रहा है फाइनली, के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर प्लस 2k। अब मेथड 3 में क्या है, स्टेप यही सेम चीज़ है, लेकिन पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ सर्कल्स सब में सेम है, पैटर्न चेंज हो रहा है, मतलब पैटर्न का जो फॉर्म है वो अलग अलग हम ले सकते हैं, ये भी पैटर्न बन सकता है, ये भी पैटर्न बन सकता है, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, 1 इंटू 2 प्लस 1, ये क्या है, इसमें 3 क्या होगा, 1 इंटू 2 प्लस 1। सेकेंड में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 2। थर्ड में 3 इंटू 4 प्लस 3। फोर्थ में 4 इंटू 5 प्लस 4। कैसे आया ये, तो फर्स्ट में क्या है, स्टेप नंबर 1, ठीक है, तो 1 ले लिए, फिर उसको मल्टीप्लाई किससे किए, 2 से किए, जितना स्टेप नंबर है उसमें 1 ऐड करके उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर प्लस क्या किया उसमें, स्टेप नंबर किए, तो क्या हो गया, 1 इंटू 2 प्लस 1। अब सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप नंबर क्या है, 2, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उससे एक ज़्यादा से, तो 2 इंटू 3 और प्लस कितना करेंगे, स्टेप नंबर करेंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस 2। सिमिलरली थर्ड में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 3, 3 स्टेप नंबर, उसमें 1 ऐड किया तो 4 हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और प्लस कितना करेंगे, स्टेप नंबर करेंगे, ठीक है। 3 इंटू 4 प्लस 3। उसी तरह फोर्थ में क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5 प्लस 4, वो मतलब जब के स्टेप आएगा तो क्या हो जाएगा, के इंटू के प्लस 1, के इंटू के प्लस 1 प्लस के। जिस तरह से इसमें 1 इंटू 2 प्लस 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 है, दूसरे में 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, के प्लस 1, तो के इंटू के प्लस 1 प्लस के, इसको, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड मेथड। अब फोर्थ मेथड क्या है, अब इसमें एक और नया मेथड, मतलब नया पैटर्न बनेगा, क्या है, 1 इंटू 3, इसमें क्या किया है, 1 इंटू 3 स्टेप नंबर को मल्टीप्लाई किससे किया है, प्लस 2 करके मल्टीप्लाई किया है, जैसे 1 में हम प्लस 2 करेंगे तो 3 होगा, तो 1 इंटू 3। अब सेकेंड में क्या है, स्टेप सेकेंड में 2, अब स्टेप 3:4 मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 2 3 4 जो स्टेप नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, उस स्टेप नंबर में प्लस 2 करके मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3, 2 में क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4। थर्ड में 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 इंटू 5। फोर्थ में 4 इंटू 4 प्लस 2, तो 4 इंटू 6। सो इन स्टेप के नंबर ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 2, ठीक है, के इंटू के प्लस 2 अंडर ब्रैकेट के प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से क्या कह रहा है, डज योर मेथड मैच एनी ऑफ दिस और इज द डिफरेंट इज। अब ये कह रहे हैं क्या ये सब डिफरेंट है, इसका वैल्यू क्या है, सेम है, जितने भी पैटर्न्स बने हैं, ठीक है, उस सब में एकदम के का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो सारा रिजल्ट क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। ईच एक्सप्रेशन दैट वी हैव आइडेंटिफाइड अपीयर्स डिफरेंट बट आर दी रियली डिफरेंट। क्या ये सही में अलग, मतलब अलग है तो अलग नहीं है तो सेम ही। Since they describe the same pattern, they should all be the same. Let us simplify each expression and find out. अब ये कह रहे हैं कि जितने भी एक्सप्रेशन बना है, हम 4 पैटर्न्स देखे हैं इसमें, ठीक है, 4 मेथड, उसमें डिफरेंट पैटर्न्स देखे हैं। तो जो आया है के स्टेप में जो नंबर ऑफ सर्कल्स आया वो क्या है, फर्स्ट में है के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो
के स्क्वायर प्लस 2k। सेकेंड में क्या आया था के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के, तो के स्क्वायर प्लस 2k हो गया। थर्ड में के इंटू के प्लस 1 अंडर ब्रैकेट प्लस के, तो के स्क्वायर। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर, फिर के को 1 से करेंगे तो के स्क्वायर प्लस के, और फिर प्लस के है तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k। फिर लास्ट में क्या आया था के इंटू के प्लस 2, ठीक है। जो लास्ट मेथड था उसमें क्या था 1 इंटू 3, 2 इंटू 4, ये क्या है के इंटू के प्लस 2, तो के स्क्वायर प्लस 2k। तो सारे में जो स्टैंडर्ड फार्मूला आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, के स्क्वायर प्लस 2k आ रहा है। अब कहीं भी हमको नंबर ऑफ सर्कल्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो मेन फार्मूला है के स्क्वायर प्लस 2k उसको पुट करेंगे, ठीक है। When carried out correctly, all methods lead to the same answer, k square plus 2k. The expression k square plus 2k gives the number of circles at a step k of this pattern. अब फर्स्ट में जो क्वेश्चन है, अभी सर इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट है यूज़ दिस फार्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल्स इन स्टेप 15। अब जो हमने फार्मूला देखा है कौन सा, के स्क्वायर प्लस 2k, ठीक है। स्टैंडर्ड फार्मूला तो एक ही बनाया ना, पुट तो करने को कोई भी कर सकते हैं, लेकिन सारे में रिजल्ट क्या है के स्क्वायर प्लस 2k। तो हमें पुट क्या करना है के स्क्वायर प्लस 2k। तो यहाँ के का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, वो क्या था के स्टेप नंबर, तो यहाँ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, के इज इक्वल टू 15, तो के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर प्लस 2k क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 क्या हो जाएगा, ये एक मिनट, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सर्कल्स इन, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ सर्कल्स in step 15 is equal to 15 square plus 2 into 15। तो क्या आ जाएगा 15 स्क्वायर क्या होता है 225, 225 प्लस 15 टू जा 30, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 255। सो नंबर ऑफ सर्कल्स इन स्टेप 15 इज इक्वल टू 255, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कंसीडर द पैटर्न मेड ऑफ स्क्वायर टाइल्स इन द पिक्चर बिलो। अब कह रहा है इसमें कि नीचे जो पिक्चर दिए हुए हैं, कितने पिक्चर्स हैं 3 पिक्चर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट में एक मतलब 3 है वन साइड, ठीक है। इसमें कितने हैं 4 और इसमें 5 है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि इसमें इस तरह से जो स्क्वायर शेप में बना हुआ है उसमें कुछ स्पेस छोड़ दिया गया। टाइल्स जो डाला हुआ है वो नंबर ऑफ टाइल्स पूछेंगे क्वेश्चन में। तो फर्स्ट में कह रहे हैं हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स आर देयर इन ईच फिगर। अब सारे फिगर्स में आपको क्या बताने हैं कितने टाइल्स हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट में कितने हैं, फर्स्ट में हम देख रहे हैं फर्स्ट में कितने टाइल्स हैं, इधर से 3 इधर से 3, ठीक है। और ये दोनों साइड 1 2, तो क्या हो गया नंबर ऑफ टाइल्स कितने होंगे 3 3 6 और 2 8, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ टाइल्स हैं ये क्या है 3 स्क्वायर माइनस 1, क्या है 3 स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा 8 होगा, ठीक है। 9 माइनस 1 8 हो गया। अब सेकेंड में 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो इसमें हम इसमें क्या बनेगा पैटर्न 4 स्क्वायर, हाँ इसमें क्या हो गया 3 स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4, इसमें क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, यदि हम पूरा स्क्वायर करते तो कितना हो जाता, ये 1 2 3 4 और ये 4 4 करके 4 में है तो 4 स्क्वायर 16 हो जाता। लेकिन कितना है इसमें 4 4 8 और ये 2 2 दोनों साइड से, तो कितना हो गया 8 और 4 12 हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है
4 स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि कितना 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसमें क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और इसमें क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 है, 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 25, और इसमें कितने टाइल्स जो है और बन सकता था, तो यदि हम ऐसे लेंगे तो 3 3 3, ठीक है, तो 9 टाइल्स और बन सकता था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एंड ये फर्स्ट में क्या था 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि कौन सा पैटर्न बन रहा है इसमें 3 स्क्वायर, ठीक है। 3 स्क्वायर जितने, अब तीनों को इस तरह से हम देख लें तो इसमें फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट रो में 3 है 3 स्क्वायर, सेकेंड में 4 स्क्वायर एंड थर्ड में 5 स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे क्या, फर्स्ट में 3 माइनस 2 का स्क्वायर, सेकेंड में जब हम माइनस कर रहे हैं वो बता रहे हैं 4 माइनस 2 का स्क्वायर, एंड थर्ड में 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो सब में हम क्या करते जा रहे हैं -2, जितने जो है फर्स्ट रो में जितने स्क्वायर हैं जो नंबर ऑफ टाइल्स है उसको -2 करते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या पैटर्न बनेगा इसमें, जो स्टेप के आएगा उसमें क्या हो जाएगा के स्क्वायर तो होगा ही, क्योंकि सब में 3 के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पैटर्न इसमें आ रहा है, ठीक है। इसमें ये जो फर्स्ट है इसमें क्या है 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 तो 2 स्क्वायर, ठीक है, 3 माइनस 2 1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसको ये 1, ठीक है। अब इसमें 4 तो 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 16 माइनस 4 तो 12। अब इसमें 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर तो 3 स्क्वायर, ठीक है। ये कितने हो गए 5 5 10 और 6 16 है ना, तो 5 को 25 माइनस 9 तो 16 हो गया, ठीक है। तो यही पैटर्न इसमें बन रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट में पूछ कह रहा है ये, अब ये कह रहे हैं हाँ, तो इसमें फर्स्ट में क्या है हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स आर देयर इन ईच फिगर, तो फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट में 8, सेकेंड में कितना है, सेकेंड में कितना है 8 मतलब 12, और थर्ड में कितने हैं 16 है, ठीक है। तो 8 12 एंड 16, तो यही पूछ रहा है इसमें, ठीक है। अब सेकेंड क्या है हाउ मेनी आर देयर इन स्टेप 4 ऑफ द सीक्वेंस, व्हाट अबाउट स्टेप 10। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि यदि स्टेप 4 आएगा तो कितने स्क्वायर्स होंगे इसमें, और फिर कह रहा है फिर 10 का भी पूछ रहा है, ठीक है, व्हाट अबाउट स्टेप 10, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में कितना आ रहा है 3 स्क्वायर, फर्स्ट में आ रहा है 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर सेकंड में इसमें कितने हैं 4, तो इसमें क्या क्या 3 4 5 ऐसे बढ़ते जा रहा है ना 3 4 5, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये जो फर्स्ट रो में जो टाइल्स होंगे वो कितने होंगे 6 होंगे, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि पूछ रहा है फोर्थ में, किस में पूछ रहा है, सेकंड में तो 4 है नंबर ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स सेकंड में कितना है 4 है, ठीक है। सेकंड में मतलब कितना है 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं 3 4 5, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो फर्स्ट रो में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, तो फोर्थ रो नंबर ऑफ टाइल्स क्या लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स इन फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, ये 5 है तो 6 स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर,
तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो गया 36 एंड 6 - 2 4 स्क्वायर तो 16। तो क्या बच जाएगा, कितना हो गया ये 20 हो गया, ठीक है। 20 + 16 36। तो फर्स्ट में कितने हैं 8, सेकंड में 12, थर्ड में 16, ठीक है, और फोर्थ में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये पैटर्न बन रहा है। ऐसे भी हम देख रहे हैं कि 4 4 क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, 8 12 16 इस तरह से, ठीक है। तो पैटर्न कौन सा बन रहा है, मेन पैटर्न जो बन रहा है वो बन रहा है कि जो स्टेप होगा उतना फर्स्ट रो में होगा और उसी पे ये जो पैटर्न बना है वो सेट हो जाएगा। अब 10 में पूछ रहा है, ठीक है। तो 10th में क्या हो जाएगा, 10th में क्या होगा, जितना है उससे 2 ऐड हो जाएगा। जैसे फर्स्ट में कितना है 3 है फर्स्ट रो में, और सेकंड में कितना है 4 है, सेकंड में 4 है, यानी कि 2 ऐड हो गया। थर्ड में 5 है, 2 ऐड हो गया। तो 10 में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स इन 10th स्टेप क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर माइनस 12 - 2 10 स्क्वायर। तो क्या हो गया 144 - 100, तो क्या हो जाएगा 44, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 10th में क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। 10 + 2 का स्क्वायर, जैसे फर्स्ट में 1 + 2 तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 - 2 का स्क्वायर, तो 3 - 2 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। तो 3 इसी तरह इसमें 12 स्क्वायर माइनस 12 - 2 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और माइनस 10 का स्क्वायर तो 100, तो 144 - 100 तो 44 हो गया, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, अब इसमें कह रहा है राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ टाइल्स इन स्टेप n, शेयर योर मेथड्स with the class, can you find more than one method to arrive at the answer। अब क्या कह रहे हैं, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ टाइल्स इन स्टेप n। तो हमने 4 में निकाला और 10 में निकाला, तो n में क्या हो जाएगा, n में हमने क्या देखा 10th में क्या था, 10th में क्या है 10 + 2। तो जो भी नंबर होता है नंबर ऑफ स्टेप, उसमें हम कितना ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे और फिर उसमें से -2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स इन nth स्टेप, क्या हो जाएगा इसमें n + 2 होल स्क्वायर माइनस n + 2 होल स्क्वायर माइनस n + 2 -2 स्क्वायर, यानी कि क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ टाइल्स होंगे वही माइनस हो जाएगा। तो ये 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा ये आंसर n² + 4n 2 × 2 × n, तो 4n, ठीक है, और +4 और फिर माइनस क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। तो n² उसका कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 4n + 4 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4n + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आएगा इस तरह से। तो इसमें कह रहा है कि हाँ यू फाइंड मोर दैन 1 मेथड। अब और भी मेथड हम तैयार कर सकते हैं। तो यही इस कह रहा है शेयर करने के लिए कि और कौन कौन सा मेथड हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो गया। तो आज बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।